नमस्कार किसान भाइयों, मैं मांगेलाल जोशी रतलाम से ग्रीन प्लेनेट के माँ धरती बचाओ अभियान के तहत खेती को लाभदायक कैसे बनाया जाए, इस मिशन के माध्यम से आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि खेती के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मिट्टी। और मिट्टी क्या है, जिसे हम मिट्टी के नाम से जानते हैं, वास्तव में वो एक प्रकार का खनिज है और जो हमारी फसलों को भोजन के रूप में बहुत आवश्यक है। और ये खनिज जो जीवाणु का भोजन है, और जब जीवाणु खनिज को खाते हैं वही फसलों को भोजन मिलता है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति अगर हम देखें कि अभी हमारे ज़मीन में कितने जीवाणु हैं और अभी की व्यवस्था जिस प्रकार से है कि 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में कम से कम 10 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं। सभी कृषि वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अब मिट्टी में 1 करोड़ से कम जीवाणु बचे हैं। और इसके पीछे जो जानकारी हम देने जा रहे हैं कि उसके कई कारण हो सकते हैं। कुपोषित फसलों पर कीट और रोगों का अटैक होने का कारण है जीवाणु, जो हमारे करोड़ों से थे वो घटकर आज 1 करोड़ या उससे कम रह गए हैं। और जहाँ जीवाणु कम होंगे वो मिट्टी बंजर होगी और यही हमारे लिए रासायनिक खाद का दुष्परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें जैसे यूरिया खाद, आज 46% नाइट्रोजन और 54% उसमें सॉल्ट मटेरियल होता है। और इसी प्रकार फॉस्फेट में भी 16% फॉस्फेट है, 84% सॉल्टी मटेरियल होता है। और मिट्टी में भी सॉलिटरी मटेरियल की मात्रा बढ़ने से ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसा कि हम भोजन करते हैं, अगर हमें खाने के अंदर अगर सही भोजन में पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो हमारे शरीर में वेस्ट ज़्यादा जाएगा। उसी प्रकार से इस वेस्ट का दुष्परिणाम हमारे पानी पर भी पड़ रहा है। और देश में 98% जो है हमारा भूजल में तय सीमा से नाइट्रेट ज़्यादा है। अब आपको थोड़ा देखना है कि ये नाइट्रेट से आज कैंसर की बीमारियाँ बढ़ रही है। अब नाइट्रेट होता क्या है, आप ज़मीन के अंदर जो चीज़ दे रहे हैं वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो है आपका यूरिया। और उस यूरिया का एक डाइल्यूट होने का एक प्रोसेस होता है कि नाइट्रोजन से वो नाइट्रेट बनता है, फिर नाइट्रेट बन के अमोनिया गैस के रूप में पौधे को मिलता है। और वही जो चीज़ इमीडिएट पानी में आधी हवा में चली जाती है, ज़मीन में उतर जाती है पानी के माध्यम से। और आज हम ये देख रहे हैं कि जो बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आ चुका है वो हमारे पानी को भी प्रदूषित किया, जिससे हमारे यहाँ कैंसर के भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसके साथ अगर हम देखें कि और क्या क्या समस्या होने वाली है जिसमें हमें किसान भाइयों को जागरूक रहना, देखिए इसमें बताया 9 साल के बच्चे को हार्ट अटैक से मौत। एक समस्या हमारे सामने ये भी आएगी कि आज हम कम उम्र में भी अटैक के कारण बन रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। और भी बहुत बड़े आंकड़े आपके सामने बताने जा रहा हूँ मैं कि दुनिया भर में खुलासा हुआ है कि 82.2 करोड़ लोग क्रोनिक कुपोषण के कारण शिकार हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं हिडन हंगर। आज ग्रीन प्लेनेट जो हमारा मिशन है उसका मेन मकसद है कि पोषक तत्व से भरपूर फसल, अनाज और फल तैयार हो और जिसका किसी भी प्रकार से प्रकृति के ऊपर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। और इसी मिशन को लेकर ग्रीन प्लेनेट पिछले 22 साल से आप किसान भाइयों के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार कर रही है। लेकिन उस प्रोडक्ट को हम ले क्यों ले, उसके पीछे आपको स्वयं को डिसीजन लेना होगा कि उस प्रोडक्ट के बदले हमें क्या मिलने वाला है। पहले एक बार हम उसके ऊपर भी चर्चा करें कि जिस प्रकार ज़मीन अगर बंजर होगी तो आपका बीज कितना भी हो वो भी बेकार हो जाएगा। और इस बात को हमें समझना है कि आज हम नए नए बीजों पे, नए नए खाद पर हम चर्चाएं करते हैं, लेकिन इस मिट्टी को लेकर किसी का भी ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है। हो सकता है कि भागम भाग की दौड़ में किसान इतना बिजी हो चुका है कि केवल उसको फसल बचाने पर लगी हुई है, फसल से अच्छा पकाना, कम लागत में पकाना, और जो प्राकृतिक खेती को जो छोड़ चुका है। देखिए ये पूरा एक संसार है, इसके अंदर हमें लौट कर फिर वहीं आना है। जैसा हमारा जन्म होता है वैसे हमारा अंत होता है, पंच तत्व से शरीर बनता है, पंच तत्व में मिल जाता है। वैसे हमारे लिए मिट्टी भी महत्वपूर्ण है, इस मिट्टी को भी समझना जरूरी है। हमारी आय का स्रोत जमीन है, अगर जमीन नहीं है तो कृषि में कभी भी आप फायदा नहीं ले सकते। तो दोस्तों, अगर हमारे पोषक तत्व अगर से भरपूर अनाज नहीं होंगे तो अब कह रहे नस्लें और फसलें, अभी हम देख रहे बच्चों की हाइट कम हो गई है, उम्र कम हो गई है, अब कम समय में भी मैच्योर ज़्यादा दिखने लगे हैं। ये सारी समस्या, इसका कारण है अज्ञानता। आज अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि पहले आपके समय में हम खुद 5 बहनें, एक भाई, पिताजी ने 6 7 संतानें हमारे रहे।
हर परिवार में 2 से 5 संतानें रही। आज के समय में एक संतान जन्म लेने के लिए भी डॉक्टर की मदद चाहिए। सोचना होगा क्या कारण है। यह आपको गंभीरता का विषय है, क्योंकि पैसा होगा लेकिन आगे नस्लें नहीं होगी, आगे हमारे कोई परिवार में सदस्य नहीं होंगे तो किस काम का है। दोस्तों, गंभीर विषय, इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और इसके पीछे ग्रीन प्लेनेट जो मिशन काम कर रहा है, उसमें मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ कि आपकी खेती में केंचुए की उपस्थिति अगर भरपूर मात्रा में है तो उत्पादन बढ़ सकता है 43% से लेकर 350% तक। ये आंकड़ा मतलब आप देखिए, ग्रॉस लैंड से 1951 में आया था कि हम जैर मुक्त अगर खेती करते हैं तो जैर मुक्त खेती में जो केंचुए में प्राकृतिक तौर पर 78% नाइट्रोजन पर्यावरण से जो मिलना चाहिए, अगर वो मिलती रहेगी तो हमारी फसल को अधिक से अधिक फायदा मिलेगा। हमारे खाने में पोषक तत्व भरपूर रहेंगे, क्योंकि मिट्टी की एक संरचना होती है, उसको समझना पड़ेगा आपको। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमारी मिट्टी में 45% जल है, 25% वायु है और 45% खनिज तत्व है और 5% जैविक पदार्थ है। ये हमारी मिट्टी का एक स्ट्रक्चर है। और इसी में हम देख रहे हैं कि अब हमारी मिट्टी में जैविक पदार्थ कम होने से हमारी मिट्टी में पानी संग्रहण की क्षमता कम हो गई है। जब पानी कम हो जाता है तो उसमें हवा आने का भी रास्ता बंद हो जाता है। और ये जो आप पूरा जो मिट्टी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपके द्वारा जो केमिकल यूज़ हो रहा है उसके माध्यम से मिट्टी की संरचना बदल गई है। हमने एक स्वस्थ मानव जन्म लिया, अगर उसके अंदर हम केमिकल या जिस प्रकार से धूम्रपान या पानी का गलत उपयोग या अल्कोहल का ज़्यादा गलत उपयोग करने से हमारा शरीर खराब होता है, जिसमें लीवर, किडनी, अलग अलग प्रकार से अगर ये जो समस्या पैदा हो रही है, तो उसी तरह से मिट्टी भी हमारी जीवित है। और इस मिट्टी का मैं एक लाइव वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो 3 मिनट के वीडियो के अंदर आप समझ जाएंगे कि मिट्टी की क्या स्थिति होती है। दोस्तों, ये जो वीडियो है, Soil is a living substance containing different elements whose interaction determines the health of the plant it supports. Soil contains minerals such as sand, silt and clay. The proportion of minerals in the soil determines its texture. It is the organic matter called humus that determines the soil's fertility. The humus is constantly being regenerated by the living organisms it contains. Soil is a rich reservoir of microorganisms. Microorganisms facilitate the absorption of carbon in the soil, reducing the polluting effects which contribute to climate change. And by merging with roots, bacteria and fungi, these earthy heroes protect the plant from disease and provide good water and all the nutrients it needs. 1 gram of plant-covered soil contains around 1 billion bacteria from between 5,000 and 25,000 species. The other star of the soil is the earthworm, of which there are some 25,000 per hectare. In 1 year, several hundred tons of earth pass through the digestive tract of just a single one of these tireless workers. Worms also create tunnels, which help plants access nutrients and speed up absorption of air and water, which also prevents soil erosion. Soil health has a direct impact on human health, but soil is in danger. The use of pesticides and chemical fertilizers is sterilizing soil and killing living organisms. Deprived of organic nutrients, plants are becoming dependent on chemicals. Their natural defenses are weakening, and they need ever greater amounts of artificial inputs just to survive. Farmers, who have until relatively recently benefited from the free and natural service provided by soil, are in turn at the mercy of chemical inputs. A vicious circle develops, whereby ever greater sums of money are required to buy more and more products. Plants that are deprived of natural nutrients produce fruit and vegetables of inferior quality, which are low in vitamins and essential nutrients. They also contain potentially harmful pesticide residues. Urgent action is needed, and there is a solution. The solution is agroecology. Agroecology respects the soil's natural life cycle. It can also re-inject new life in infertile soils by counteracting the harmful effects of chemicals. How? By feeding the soil with compost, fertilizing it with green manure, practicing crop rotation, and by not harming its underground organisms by digging or plowing it up. Agroecology allows us to practice a form of agriculture which respects soil life, whilst providing enough healthy, varied and tasty food for everyone. It is crucial for us to remember that living and healthy soil is good for our health,
good for farmers, good for the environment and the climate, and good for the earth. जिस वीडियो के माध्यम से आपने केचवे का पूरा एक संसार किस प्रकार से इस मिट्टी के अंदर मदद करता है, इसी प्रकार ग्रीन प्लेनेट माँ धरती बचाओ अभियान है। इस अभियान को जन जन तक पहुँचाना और हमारे जो आज की पीढ़ी है, हमारे जो पूर्वज है, उन्होंने जो किया है और अभी जो हमारा एक 20 से 30 साल के बीच का जो पीरियड रहा है जिसमें हाई केमिकल यूज़ हुआ है, आज उन केमिकल का असर भी कम होने लग गया है। और इसी तरह से अब हमें हमारी मिट्टी को अगर बंजर होने से बचाना है, अगर इस मिट्टी को ज़िंदा रखना है, तो उसके लिए हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करने होंगे। और उसके पीछे हमें समझना होगा कि ग्रीन प्लेनेट का जो मकसद है वो किसान भाइयों की लागत बढ़ाना नहीं है, जबकि उसका उद्देश्य ये है कि किसान भाइयों का उत्पादन बढ़ाते हुए, क्वालिटी बनाते हुए सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। वही आपके बीच में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अच्छी उपज के लिए जीवाणु से उपचार होना अधिक फ़ायदा देता है और जीवाणु का हमारे मिट्टी के अंदर महत्व आपने देखा। तो इसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स हमारे बीच में हैं, उनके आपको क्लिप्स दिखाना चाहूँगा, रिजल्ट्स दिखाना चाहूँगा और उस रिजल्ट के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ग्रीन प्लेनेट किस प्रकार से आप किसान भाइयों की मदद कर रहा है। इस प्रोडक्ट का भी बहुत महत्व है। ये हमारा भूमि पावर है और भूमि पावर को हम एक संतुलित भोजन के रूप में बोलते हैं। जिससे आज हम डीएपी यूरिया देते हैं तो एनपीके जाता है, अलग से हमने कैल्शियम दे दिया, अलग से मैग्नीज दे दिया, अलग से सल्फर दे दिया। लेकिन दोस्तों, ग्रीन प्लेनेट ने एक संपूर्ण भोजन के रूप में, जैसे मिट्टी को भोजन चाहिए वैसे हमारे जो जीवन में हमें भोजन चाहिए कि आज अगर हम दाल रोटी से भी पेट भर सकते हैं, लेकिन अगर हमें वो सारी चीज़ें जो आज इस थाली में नज़र आ रही है अगर हमें मिलती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत रहती है। उसी प्रकार भूमि पावर भी इसी प्रकार के प्रोडक्ट के काम कर रहा है और इसके रिजल्ट मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूँ। ये हमारे किसान भाइयों के द्वारा रिजल्ट लेने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ है वो सच्चाई पे काम होता है। हमारा मिशन है, हमारे किसान भाई जिस प्रकार से हम इनको जानकारी देते हैं, इस जानकारी के माध्यम से किसान भाई इसके बेहतर रिजल्ट ले रहे हैं। हर क्षेत्र में आपको हर फसलों में आपकी भूमि को सुधारते हुए उत्पादन सुधारने का काम करते हैं। हमारे मिशन के जो कार्यकर्ता है, सबसे बड़ी बात है हम कार्यकर्ता किसान को बनाते हैं। यहाँ हम किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार के लिए सैलरी पर कोई बंदे नहीं रखते, तनख्वाह पे नहीं रखते जो अपनी तनख्वाह के लिए कुछ भी बेच दे। आज बीएससी एमएससी करने के बाद हमारे बच्चे क्या हो रहा है, कुल मिला के जो पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी बेचने को तैयार है। तो दोस्तों, आज हमें इन चीज़ों को समझना है कि अगर हमारे किसान का बेटा ही अगर हमारे उत्पादन को सही तरीके से उपयोग करवाता है और उसके परिणाम अगर हम हमारे ही बेहतर खेत को लेते हैं, तो ये आपके सामने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ में हमारी कंपनी ग्रीन प्लेनेट इस मिशन के माध्यम से आपको एक अवसर भी दे रही है और वो आपके सामने है। और आगे इसके अंदर हम गांव की एजेंसी दे रहे हैं, जो घर बैठे हमारे किसान भाई अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास 10 बीघा ज़मीन है तो उसमें आप प्रकृति के ऊपर उत्पादन जो मिलना है वही मिल पाएगा, लेकिन हमारे जो खर्चे हैं अगर उसको कहीं ना कहीं अगर हमें कम करना है तो सबसे पहला फ़ायदा है कि हमें कोई भी सामान, कोई भी खेती के अंदर उपयोग में आने वाला प्रोडक्ट सीधे कंपनी से अगर मिलता है तो वही काम ग्रीन प्लेनेट कंपनी एक जीपीएस के माध्यम से आपके बीच में रखने जा रही है, जिसका उद्देश्य घर घर ग्रीन प्लेनेट, अब हर घर ग्रीन प्लेनेट। जीपीएस एक ऐसी सोपी है जो मात्र 50,000 में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि एक व्यापार करने के लिए आपको फर्नीचर बनाना पड़ता है, एक दुकान डालना पड़ती है, उस पर एक व्यक्ति को बिठाना पड़ता है, 12 घंटे आपको सर्विस देना है, किराया देना है, अधिकारी को देना है, सभी प्रकार का आपका मेंटेनेंस होता है। लेकिन ग्रीन प्लेनेट में एक छोटा सा एक 50,000 के अमाउंट से आप अपने कृषि के अंदर जो भी उपयोग में आने वाले प्रोडक्ट है वो ले सकते हैं। क्योंकि इस प्रोडक्ट में ग्रीन प्लेनेट खेती बाड़ी के रिलेटेड सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, पशुधन से रिलेटेड मिलेंगे और इसमें आपको जो सीधा कंपनी रेट पर डीलरशिप, देखिए आज हम बड़े बड़े जितने भी व्यापार है वो डीलरशिप पे चलते हैं और आज अगर किसान उन डीलरों के यहाँ से माल खरीदता है
और डीलर लाखों करोड़ों रुपए कमाकर आज उन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया है। लेकिन आज हमारा किसान जहाँ का जहाँ ही है। आज देश विदेश की यात्रा हमारे द्वारा खरीदने के बाद डीलर को मिलती है, लेकिन ग्रीन प्लेनेट ने किसान को ही अपना पार्टनर बनाया है और किसान को ये मौका दिया है कि वो एजेंसी ले और उसके ऊपर शुद्ध मुनाफा। अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने विदाउट किसी प्रकार की सिक्योरिटी फंड लिए आपको 50,000 के बदले सीधा 50,000 का सामान दे देती है। कोई सिक्योरिटी फंड नहीं है। उसके ऊपर कंपनी 8,000 रुपये का सामान और आपको अलग से देती है, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। 50,000 रुपये में 58,000 की कीमत का और अगर मटेरियल मिलता है, वो भी डीलर को जो मिलने वाली कीमत पे मिलेगा। अब इस माल को खुद खरीदते हो तो करीब 25% का सीधा मुनाफा आपका बचा, और अगर इसी माल को अगर आप खरीदने के साथ अगर किसी को बेचते हो तो इसी 58,000 पे 25% का मुनाफा भी आपका बनता है। तो दोस्तों, ये घर बैठे एक व्यापार भी हो गया, ज़मीन भी सुधर गई, उत्पादन सुधर गया, और आज हम कहीं बेरोजगारी की तरफ हम अपने बच्चों को इधर उधर भटका रहे हैं, तो उसके लिए व्यापार करने का सुनहरा अवसर भी अपने को मिल। जैसा कि इस ग्रीन प्लेनेट के पास हम संपूर्ण भूमि उपचार के हमारे पास प्रोडक्ट है। जैसे हमारे पास में डीएपी का अल्टरनेट प्रो में भूमि पावर है, प्रीमियम है, रूट गार्ड है, फंगीसाइड है। ये भूमि उपचार में काम करता है। ग्रोथ प्रोमोटर्स, आज हम टॉनिक लाते हैं, बीज उपचार लाते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें देते हैं। उसके लिए बीज उपचार है, टॉनिक में अपने पास है, फल फूल बढ़ाने के लिए, फंगस से वायरस से बचाने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर कमी है तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स है। ये सारे प्रोडक्ट की एजेंसी सीधा कंपनी। हाँ, यहाँ पर किसी प्रकार का शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, बेरोजगार, गरीब, अमीर, कोई भी हर व्यक्ति इस संस्था से जुड़कर अपनी एजेंसी ले सकता है। और ये जो एजेंसी मिल रही है, ये गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त G3 कंपनी के द्वारा ISO सर्टिफाइड, वही सारी चीज़ें मैं आपको ये हमारे सर्टिफिकेट है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है, और ये फिक्की से रजिस्टर्ड है। ये G2 भी फार्म हमें मिला हुआ है। क्वालिटी ब्रांड को लेकर हम कंप्लीट है। और इस प्रकार से फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, मतलब सीधा किसान को कंपनी से प्रोडक्ट देने का भी सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ है। इस प्रकार से ये हमारे किसान भाइयों के लिए सीधा एक रोजगार का अवसर हमारे सामने आया है। किसान भाइयों, ये जो YouTube पे मैंने वीडियो डाला है, इसके पीछे मकसद है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जिससे कि ये मैसेज सब तक पहुँचे। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सीधा आमंत्रित करता हूं ग्रीन प्लेनेट की एजेंसी के लिए। मेरा मोबाइल नंबर 9300891815। दूसरा जो नंबर है मेरा 9977948094। आप सीधे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से इस एजेंसी को सीधा कंपनी से ले सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है इस ग्रीन प्लेनेट के माँ धरती बचाओ अभियान में, और आगे इस मिशन को हमें आगे सभी किसान भाइयों तक पहुंचाना है। सो थैंक यू, धन्यवाद, और सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मिशन को आप जुड़कर एक आर्थिक आज़ादी ला सकते हैं और हमारे भारत के अंदर बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।